नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी और यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी में जीके जीएस के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जीके जीएस के 37 या 38 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं 37 प्रश्न कराने वाला हूँ, जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यानपूर्वक और वीडियो को स्किप करके मत देखिए। वीडियो पूरा देखने के बाद आप अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, आप एसजीडी और यूपीएससी का एग्ज़ाम जब भी क्रैक कर पाओगे जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ऐसा माध्यम होता है जिससे आपको पता चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर अच्छी चल रही होगी तो आपका अच्छा स्कोर आएगा और आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही होगी तो आपका स्कोर सही नहीं आएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। और ये सारे प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट कब खेला गया था। तो कब खेला गया था ये आप बताइएगा। तो 1973 में। कब? 1973 में प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट खेला गया था। तो पहला का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में बीसीसीआई का मुख्यालय। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस देश में है। तो कौन से देश में बताइएगा। तो विश्व की प्रथम नियोजित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये है अमेरिका में। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं हम कानून दिवस ये आपको बताना है। तो 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को हम कानून दिवस मनाते हैं और इसी दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था। तो क्या था? तो अहमदाबाद का जो पुराना नाम था वो था कर्णवती। क्या था? कर्णवती। 5 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि म्यांमार देश की संसद का नाम क्या है। तो क्या है बताइएगा। तो म्यांमार देश की जो संसद का नाम वो है पित्यू हुताब। क्या? पित्यू हुताब। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि समता स्थल किनका समाधि स्थल है। तो किनका है? तो ये समाधि स्थल है जगजीवन राम का। किसका है? जगजीवन राम का है समता समाधि स्थल। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है। तो कौन से देश की ये गुप्तचर संस्था है अल मुखबरात। तो ये है इराक की। किसकी है? इराक की ये गुप्तचर संस्था है। 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि कुर्नूल किस नदी के किनारे बसा है। तो कुर्नूल कौन सी नदी किनारे या कौन सी नदी के तट पर बसा है। तो ये बसा है तुंगभद्रा नदी के किनारे। 9 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन है। तो कौन सी है? तो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो मृत ज्वालामुखी है वो है एकांगुआ। कौन सी है? एकांगुआ। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो कौन सा है? तो हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर द्वीप।
कौन सा? मेडागास्कर द्वीप। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने, कांग्रेसी बनों का नारा किसने दिया था? तो किसके द्वारा यह नारा दिया गया था? तो कांग्रेसी बनों, इस नारे को दिया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। किसने? बदरुद्दीन तैयब जी ने। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपके सामने कि स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो कब हुआ था? तो स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में। कब? 1971 में। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो कौन सा है? तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा नगर है वो है कराची। कौन है? कराची है। 14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 है आपके सामने कि श्रीलंका की पुरानी राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पर थी श्रीलंका की पुरानी राजधानी, ये बताना है, और वर्तमान राजधानी भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अनुराधापुरा का अनुराधापुरा ये श्रीलंका की पुरानी राजधानी थी। तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि चीन में नया संविधान कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था? तो चीन में जो नया संविधान बन करके लागू हुआ था वो हुआ था 1954 में। कब? 1954 में। तो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन है? तो कौन सा वो देश है जहां सर्वाधिक जलयानों का निर्माण किया जाता है? तो वो देश है जापान। कौन सा है? जापान है। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि इंडोनेशिया पुर्तगाली के अधिकार से कब मुक्त हुआ? तो कब मुक्त हुआ था, यानी इंडोनेशिया को पुर्तगालियों से कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो 1945 में इंडोनेशिया को पुर्तगाली से स्वतंत्रता मिल गई थी। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि रेल यात्री बीमा योजना को कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया था? तो रेल यात्री बीमा योजना इसे लागू किया गया था 1994 में। तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि उद्योगों की जननी किस ऊर्जा स्रोत को कहा जाता है? तो किसे कहते हैं उद्योगों की जननी? तो कोयला। क्या? कोयला को हम उद्योगों की जननी कहते हैं। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज 1860 में। कब? 1860 में हुई थी। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज कब की गई? तो कब की गई थी? तो बम्बई हाई क्षेत्र में तेल की खोज की गई थी 1976 में। कब? 1976 में। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि निकेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कौन सा वो देश है जहां पर सबसे ज़्यादा निकेल का उत्पादन होता है? तो वो देश है रूस। कौन सा है? रूस है। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि भारत का चौथा परमाणु बिजली घर नरौरा किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है नरौरा? तो नरौरा ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? तो सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है मध्य प्रदेश में। किसमें? मध्य प्रदेश में। 25 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि माउंट एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं माउंट एवरेस्ट दिवस? तो प्रति वर्ष
29 मई को। कब? 29 मई को हम माउंट एवरेस्ट डे मनाते हैं। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27 से आपके सामने कि पृथ्वी की अपनी कक्ष गति क्या है? तो क्या है? तो पृथ्वी की जो अपनी कक्ष गति है वो है पश्चिम से पूर्व। क्या है? पश्चिम से पूर्व। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि चीन का द्वार खोलने का श्रेय किसे जाता है? तो किसको जाता है? तो चीन का द्वार खोलने का श्रेय ये जाता है ब्रिटेन को। किसे? ब्रिटेन को। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कुमारगुप्त किसका उपासक था? तो किसकी पूजा या किसका उपासक था कुमारगुप्त? तो कुमारगुप्त ये कार्तिकेय का उपासक था। किसका? भगवान कार्तिकेय का उपासक था। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो रैंड कहलाती। क्या? रैंड। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि कानून की आत्मा किनकी कृति है? तो ये किसकी कृति है? तो कानून की आत्मा ये है मॉन्टेस्क्यू की कृति। किसकी? मॉन्टेस्क्यू की। 31 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 32 से आपके सामने कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1993 में हुई थी। कब? 1993 में। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन सा था? तो भारत आने वाला जो प्रथम रूसी प्रधानमंत्री था वो थे बुल्गानिन। कौन? बुल्गानिन। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है? तो जो कृष्ण क्रांति है इसका जो संबंध है वो है खनिज तेल उत्पादन से। किससे? खनिज तेल उत्पादन से। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 35 है आपके सामने कि भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं भविष्य का धातु? तो टाइटेनियम। क्या? टाइटेनियम को हम भविष्य का धातु कहते हैं। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कालीकट का नया नाम क्या है? तो कौन सा है? तो जो कालीकट है इसका जो नया नाम है वो है कोझिकोड। क्या है? कोझिकोड। 36 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि अशोक की माता का नाम क्या था? तो क्या था? जो अशोक था और इनकी माता का नाम था सुभद्रागी। क्या? सुभद्रागी। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो कब की गई थी बताइएगा। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना 1943 में। कब? 1943 में की गई थी। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आपको पसंद लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।